Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the output current versus time curve for a rectifier is shown in the figure. The average value of output current in this case is option 1 given as 0, option 2 given as I naught by 2, option 3 given as 2 I naught by pi, option 4 I naught. So to understand the question we need to understand about the key concept how to calculate the average of anything, that is average value अगर हमें निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे. So let's say if we wish to find the average let's say current, so in that case we will put इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं हम एवरेज के लिए, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से इट विल बी आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी फॉर अ कंप्लीट साइकिल दैट इज 0 से t के लिए. अब जितनी साइकिल के लिए हमें निकालना है एवरेज, सो वी विल फॉर अ कंप्लीट साइकिल इट विल बी 0 to t. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज करंट, राइट. और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन आई डी टी हमने ऊपर लिखा है इट इज बेसिकली एरिया अंडर IT curve. So these are few important points regarding how to calculate the average. So इस तरीके से we can see, और ये नीचे आएगा integration of dt, right. So now using it this result we will answer the question. अब हमें जो कर्व गिवन है इट इज बेसिकली अ साइनोसॉइडल कर्व. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं करंट की इक्वेशन को मैक्सिमम वैल्यू इज आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि हम एवरेज पावर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे. आई एवरेज कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज 0, दिस विल बी t by 2, दिस विल बी t, राइट. सो we can say for a complete cycle it will be 0 to t by 2 and it will be I की वैल्यू हम लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t by 2 into dt, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से I नॉट तो कॉमन कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं हम इंटीग्रेशन के. सो यहाँ पे बचेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी विद अ लिमिट फ्रॉम 0 से t by 2 and in the denominator it will be just t by 2 and divide by omega भी रहेगा यहाँ पे, right. and into this we can say ये वैल्यू को हम लिख पाएंगे I naught, this can be written as the value can be I naught by omega, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ कॉस व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट ये t by 2 माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस एंड 1 द होल डिवाइडेड बाय t को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा into 2. So this will comes out to be I naught by omega and omega ओमेगा को हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी ये कैंसिल हो जाएगा. सो नीचे पाई बचा है और यहाँ पे बचेगा ये हमारे पास ओमेगा को अगेन वी विल टी को हम 2 पाई बाय ओमेगा डाल दें या ओमेगा को 2 पाई बाय टी डाल दें. सो एनीवेज वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एज कॉस ऑफ पाई. कॉस पाई इज -1 और ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी 2. So finally we can have the average value of current for this given graph will be 2 I naught by pi. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.